एक चोर और पुलिस के बीच मस्ती भरी कहानी चल रही थी। गांव में एक चोर था जिसका नाम रामू था। वह बहुत ही चालाक और शातिर था, लेकिन उसकी शातिरता भी कभी-कभी बेईमानी हो जाती थी। वह चोरी करने के बाद हमेशा बड़े आराम से अपने घर वापस लौटता था, जैसे उसे किसी बात की परवाह ही न हो। गांव में एक पुलिस वाला भी था जिसका नाम दुर्गा प्रसाद था। वह बड़ा ही ईमानदार और मेहनती पुलिस वाला था, लेकिन उसे कभी भी चोर पकड़ने में कोई न कोई समस्या आ जाती थी। कभी वह रास्ता भूल जाता, कभी अपनी ही यूनिफॉर्म गुम कर देता। अब रामू और दुर्गा प्रसाद के बीच की यह कहानी कुछ खास मज़ेदार थी। एक दिन रामू ने गांव के एक बड़े घर में चोरी करने का प्लान बनाया। उसने सोचा, आज तो मैं चोरी करके आराम से घर लौटूंगा, पुलिस तो पकड़ नहीं पाएगी। वह धीरे धीरे घर में घुसा और सामान चुराने लगा। इतने में पुलिस वाला दुर्गा प्रसाद आ गया। रामू ने जल्दी से एक कोने में छुपकर दुर्गा को देखा। अब दुर्गा ने सोचा कि रामू शायद किसी और चोर को पकड़ने आया है। दुर्गा प्रसाद ने जोर से आवाज लगाई, रुको, तुम मुझे नहीं पकड़ सकते। रामू ने सोचा कि यह पुलिस वाला खुद ही डर गया है और जल्दी से चुपचाप सामान लूटने में लग गया। लेकिन दुर्गा प्रसाद ने उसे देखकर और भी ज्यादा जोर से आवाज लगाई, तुम पकड़े जाओगे, तुम्हारे पास कहीं छिपने की जगह नहीं है। ये सुनकर रामू और भी परेशान हो गया। उसने सोचा, यह पुलिस वाला कहीं मुझे देख तो नहीं रहा। और जैसे ही वह बाहर जाने के लिए मुड़ा, दुर्गा प्रसाद ने सामने से आकर उसे घेर लिया। रामू ने घबराकर कहा, अरे भाई, तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो? मुझे तो तुमने पहले ही पकड़ लिया था, अब क्यों परेशान कर रहे हो? दुर्गा प्रसाद मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें पकड़ने नहीं आया था भाई, मैं तो अपनी गाड़ी का स्पीडोमीटर देख रहा था कि कितना फासला तय कर चुका हूँ। रामू हैरान होकर बोला, क्या? तुम मेरी चोरी करने आए थे या अपनी गाड़ी का स्पीड चेक करने? दुर्गा प्रसाद हंसते हुए बोले, अब तुम समझ ही गए ना, चोर के बारे में सोचने से पहले मैं अपनी गाड़ी के बारे में सोचता हूँ। रामू ने सोचा कि अब तो मेरी हालत खराब हो गई। वैसे भी इस पुलिस वाले से बचना मुश्किल है, तो उसने सारा सामान वहीं छोड़ दिया और भाग खड़ा हुआ। दुर्गा प्रसाद ने फिर से मजाक करते हुए कहा, चोर के साथ एक बात तो सही है, जब भी वे पकड़े जाते हैं वे हमेशा माफी मांगते हैं, लेकिन तुम तो सीधे गाड़ी की स्पीड चेक करने में जुट गए। इस मजेदार कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि कभी कभी हमारी अपनी गलती पर हमें